हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में चल रहा महाकुंभ का आयोजन लगभग समापन की ओर है और ये 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस सफल आयोजन की वजह से पूरा विपक्ष सदमे में है और हमारे योगी बाबा ने जिस तरह सफल आयोजन किया है, जिस तरह की व्यवस्था की है, लगभग 55-60 करोड़ लोग इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं अब तक। और इस सफलता की वजह से पूरा विपक्ष परेशान है। हमारे योगी बाबा रॉक्स, पूरा विपक्ष सॉक्स। अब अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो पूरा विपक्ष पगलाया हुआ है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक का नाम दे रही हैं, जो बहुत ही राजनीति में गंदे शब्दों में आ रहा है। इसी तरह हमारे यूपी के कठमुल्ले, यदुमुल्ले, या फिर कह सकते हैं जो यादवों के मसीहा बताते हैं अपने आप को, यानी मुलायम सिंह यादव की अनपढ़ टोंटी चोर औलाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो भी इसमें सदमे में हैं, पगलाए हुए हैं और उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। वजह यही है कि उन्हें किसी को उम्मीद नहीं थी कि योगी बाबा इस पूरे महाकुंभ का इतनी सुव्यवस्थित तरीके से आयोजन कर पाएंगे। और छोटी मोटी अगर इसे पूरे महाकुंभ के घटना को छोड़ दिया जाए तो इतने करोड़ लोगों का, जितनी कई देशों की जनसंख्या भी नहीं होती, इतने लोगों को एक जगह स्नान कराना बहुत बड़ी बात है। ये योगी बाबा की इस सफलता के वजह से इतने डरे हुए हैं कि उन्हें अब दिखाई दे रहा है कि योगी बाबा का प्रचार प्रसार और उनका यश देश ही नहीं विदेशों में भी पहुंच चुका है। और वो भारत की जनता के द्वारा इस सफल आयोजन के बाद हमारे योगी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और ये हो सकता है कि आने वाले समय में हो। इस महाकुंभ के सफल आयोजन की वजह से योगी बाबा इतने मशहूर हो गए हैं कि वो देश विदेश में मशहूर हो रहे हैं, उनका यश फैल रहा है। इस महाकुंभ में पूरी सरकार के मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों या और भी किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन हों, सब ने जाकर स्नान करके अपने आप को धन्य किया है। हमारे पूरे भारत से, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों या और किसी भी इंडस्ट्री के लोग हों, वो सब इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और तो और यहाँ तक अगर ये जो विरोध करने वाले विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उनके परिवार के लोग भी उसमें जाके स्नान कर रहे हैं। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, लेकिन उनकी आदतन मजबूरी है कि वो योगी को छोटी मोटी गलतियों के लिए कहीं से भी कुछ भी निकाल के उनका विरोध करना शुरू कर रहे हैं। और जब व्यवस्था में छोटी मोटी ऐसी गलतियों की बात आती है, तो चाहे वो कोई रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो सड़कें हों, ये जो बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, ये उस शहर के यातायात व्यवस्था के अनुसार बनाई जाती हैं। और जब एक ही जगह पर करोड़ों यात्री या एक ही रेलवे स्टेशन पर अगर इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उन पर इस तरह की व्यवस्था होना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद भी, इतने लोग पहुंचने के बाद भी, इतने धार्मिक तरीके से लोगों ने संपूर्ण स्नान किया है। आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश के लगभग आधे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने स्नान कर चुके हैं। अगर ये 55-60 करोड़ का आंकड़ा है तो ये उम्मीद से ज़्यादा लोग इसमें पहुंच चुके हैं। और इस महाकुंभ की ही वजह से ज़्यादातर श्रद्धालु अयोध्या में भी पहुंच रहे हैं। और आंकड़े तो यहाँ तक बता रहे हैं कि अयोध्या की जो आमदनी है इन श्रद्धालुओं की वजह से, वो नोएडा से भी अब बड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आमदनी वाला जो शहर है वो नोएडा होता है, लेकिन अब इस महाकुंभ की वजह से प्रयागराज की आमदनी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, सरकार को बहुत इनकम हुई है, और उससे ज़्यादा अयोध्या की। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना है उससे अयोध्या के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, वहाँ की व्यवस्था सुधरी है, वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं, वहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वहाँ के लोगों को अब इज्जत की नज़र से देखा जा रहा है। इससे पहले जो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश
को वहाँ के लोगों ने जिताया था, तो वो जहाँ भी जा रहे थे उनकी आलोचना हो रही थी, उनको लोग बुरा कर रहे थे। लेकिन अभी अयोध्या का एक छोटा सा इलाका है मिल्कीपुर, उसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इसके बाद वहाँ के लोग भी खुश हैं और बाकी भारत के लोग भी। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि योगी बाबा बहुत तेज़ी से उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ कोई और नेता इनकी बराबरी करते हुए नहीं लग रहा है। ये जो भी निर्णय ले रहे हैं देश हित में हैं, और कुछ जो खोई हुई हमारी यादें हैं उनको सही करने में लगे हुए हैं। ऐसी धार्मिक तरह के देश में आयोजन होते रहने चाहिए। इससे हमारे भारत की सॉफ्ट पावर की वैल्यू बढ़ती है। दुनिया भर से लोग आते हैं, वो हमारे देश के बारे में जानते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, और इससे हमारे भारत देश की ख्याति बढ़ती है। और ख्याति बढ़ती है तो लोग बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। उससे हमारे देश की आमदनी बढ़ती है। और कोई भी देश रिलीजियस टूरिज्म के बिना इतना तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ पर हज यात्रियों की आने की वजह से वो देश की आमदनी बढ़ती है। हमारे देश के लिए भी इसी तरह हो सकता है कि ये राम मंदिर हों या और भी धार्मिक आयोजन हों, चाहे वो महाकुंभ जैसे आयोजन हों, इन सब की वजह से हमारे देश की ख्याति बढ़ रही है और हमारा देश तरक्की कर रहा है। हम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं, और वो हर दिन कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, और वो इसी तरह करते रहें और हमारा देश तरक्की करते रहे। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।